हैं तमाम उपस्थित सिख, ईसाई ये सभी अल्पसंख्यक में आते हैं और अल्पसंख्यक जो है वो एक अलग कम्युनिटी बन जाती है। तो बौद्ध अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि बुद्धिस्ट एक्ट भी जल्दी से बनाया जाए जिसमें बौद्धों के नियम कानून और बुद्ध की शिक्षा के अनुसार ही सारे धार्मिक और जो भी इसके देश के जो नियम हैं वो चलते रहें। केवल महिलाओं को पुरुषों का हमें स्वीकृति मिलनी चाहिए या पुरुष हमें स्वीकार करें, इसके लिए हमें आगे नहीं बढ़ना है। हमें अपनी प्रतिभा को पहचानना है। यदि हम अपने लिए आगे बढ़ेंगे तो पुरुष हमें स्वीकार करेंगे। जब तक हम पुरुषों को दिखाने के लिए या पुरुषों की स्वीकृति पाने के लिए आगे बढ़ेंगे, जैसे हम भी भिक्षुणी है तो हम भिक्षुओं की स्वीकृति पाने के लिए भिक्षुणी नहीं बनता है। साधारण महिला सांसारिक जीवन में जीती है, बच्चे परिवार ही उसके लिए उसकी दुनिया होती है, लेकिन भिक्षुणी जो होती हैं वो प्रज्ञावान जीवन जीती है, भिक्षुओं के समान ही प्रज्ञा को प्राप्त करके जीवन जीती हैं। बुद्ध की मूर्ति को कपड़ा पहनाकर उनकी आंखों को सफ़ेद करके मूर्ति को उन्होंने अलग रूप दे दिया और कब्जा किया हुआ है। इसमें भी कब्जा है, लेकिन जब बौद्धों की मांग हो रही है, क्योंकि उस समय तो बौद्ध लोग थे लेकिन बड़ी संख्या में उतना एजिटेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज 21वीं सदी का ज़माना है, सोशल मीडिया है और सब जगह आप देख रहे होंगे कि बहुत जानकार है। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पढ़ते लिखते हैं तो उन्हें पता भी होता है, इसलिए अब वो सहन करने लायक नहीं, बल्कि बुद्ध की धरती जिसे हम ज्ञान प्राप्ति की धरती मानते बोध गया, यदि यहाँ पे उन्होंने शांति का बिगुल बजाया तो ये शांति के बिगुल के साथ ही ये महाविहार भी उनको देना पड़ेगा। और क्रांति जो होती है वो मन की क्रांति होती है, लेकिन इतना भी नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि कंबोडिया जैसे देशों में, श्रीलंका देशों में जहाँ युद्ध हुए थे वहाँ पर बौद्ध वो बुद्ध की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, मैत्री की बात करते हैं। भंते जी आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। साधुवाद आपका। भंते जी आप आए हैं, मैं लगातार सोशल मीडिया से आपकी मैंने वीडियो भी देखी है, काफ़ी अच्छा वक्तव्य रखते हैं, तो जानना चाहूँगी इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? यह आंदोलन केवल एक न्यायप्रिय आंदोलन है जो हमारा संविधान की प्रस्तावना में भी है और भगवान बुद्ध का भी जो संदेश है कि हर व्यक्ति के प्रति न्याय होना चाहिए। तो जो अब तक चल रहा था वो बौद्धों के प्रति अन्याय था, ये केवल एक न्याय की लड़ाई है। मैं इसे इस तरीके से ही देखती हूँ। जी भंते जी, लेकिन तमाम जो विपक्षी लोग हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि जो संविधान है, संविधान में कहीं ना कहीं जो हिंदू है, हिंदू के अंदर ही जो सेक्ट कुछ निर्धारित किया, जैसे कि जैन हो गया और बौद्ध हो गए या एक तरह से जो सिख हैं वो हो गए, ये भी हिंदू ही उसमें धर्म में आते हैं, तो फिर ये अलग किस तरह से मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल हिंदू धर्म में नहीं आते हैं। बेशक इनके लिए एक अलग से एक्ट पास नहीं हुआ है, जैसे मुस्लिम एक्ट है अलग से। बौद्धों के लिए कभी न्याय दिया ही नहीं गया है, तो बौद्धों के लिए एक एक्ट अभी तक पास नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके प्रयास में लगे हैं। जैसे सरकार अभी नहीं सुन रही है तो बौद्धिस्ट एक्ट बनाने के लिए भी वो नहीं सुन रही है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई ये सभी अल्पसंख्यक में आते हैं और अल्पसंख्यक जो है वो एक अलग कम्युनिटी बन जाती है। तो बौद्ध अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि बुद्धिस्ट एक्ट भी जल्दी से बनाया जाए जिसमें बौद्धों के नियम कानून और बुद्ध की शिक्षा के अनुसार ही सारे धार्मिक और जो भी इसके देश के जो नियम हैं वो चलते रहें। किसी भी आंदोलन में हम देखते हैं कि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप भिक्षुणी हैं, महिलाएं हैं, जानना चाहूँगी कि इस आंदोलन में मजबूती देने के लिए खासकर आपके साथ में भिक्षुणी संघ आया है। पहले तो आप उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि मैं देख रही थी कि भिक्षुओं की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही थी और कहीं ना कहीं इस राह पर चलने के लिए महिलाएं अपने आप को बहुत कम तैयार करती हैं। तो भंते जी, यही सवाल है मेरा कि जो ये आंदोलन है, आपकी जो टीम है, किस तरह से इसको आगे प्रसारित करेंगे या इसमें अपना समर्थन देंगे? मुझे लगता है, जैसे मैं हमेशा भी कहती हूँ, 2500 वर्ष पूर्व एक आंदोलन माता महाप्रजापति गौतमी जी ने शुरू किया था, जो भगवान बुद्ध की पालन पोषण करने वाली माता थी, और वो 500 शाक्यायन
रानी रानियों के साथ कपिलवस्तु से निकली थी तो वो अपने आंदोलन में सफल हुई थी, भिक्षुणी संघ शुरुआत हुई थी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रत्येक आंदोलन में महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं आपको धैर्य, सहनशीलता और नरमी से पेश आकर के उस आंदोलन को सफल बनाने में प्रयास करती हैं। तो हम भी पिछली बार भी हम महिलाओं को लेकर आए थे और इस बार भी हम महिलाओं को लेकर आए हैं, और हमारा प्रयास यही है कि ये आंदोलन में कोई भी उग्र चीज़ें ना हो। ये आंदोलन भगवान बुद्ध की शिक्षा के अनुसार करुणा, मैत्री पर शांति से ही आंदोलन चलता रहे, जिसमें महिलाएं निश्चित रूप से एक अहम भूमिका निभाएंगी। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है आज भारत देश में, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं अपने क्षेत्र में निकल कर आई, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, और महिलाओं ने अपनी योग्यता के बल पर कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व भी स्थापित किया और अपनी योग्यता का लोहा भी मनवाया। लेकिन आज भी जो पुरुषवादी सोच है, हम देखते हैं कि वो महिलाओं को हाशिए पर धकेलने का काम करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? खैर, मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं देखा है। हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। मुझे ऐसा लगता है केवल महिलाओं को पुरुषों का हमें स्वीकृति मिलनी चाहिए या पुरुष हमें स्वीकार करें, इसके लिए हमें आगे नहीं बढ़ना है। हमें अपनी प्रतिभा को पहचानना है। यदि हम अपने लिए आगे बढ़ेंगे तो पुरुष हमें स्वीकार करेंगे। जब तक हम पुरुषों को दिखाने के लिए या पुरुषों की स्वीकृति पाने के लिए आगे बढ़ेंगे, जैसे हम भी भिक्षुणी हैं, तो हम भिक्षुओं की स्वीकृति पाने के लिए भिक्षुणी नहीं बने हैं कि भिक्षु हमको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हम भिक्षुणी बनेंगे और दिखाएंगे कि कैसे वो हमको स्वीकार नहीं करते। हम इसके लिए ऐसा भिक्षुणी नहीं बने हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम भिक्षुणी बने, अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छे से विकसित करें, अपने ध्यान को, अपने धर्म को, कि भिक्षु भी हमें नकार ना पाए या पुरुष भी हमें नकार ना पाए। और आज वो हम देखते भी हैं, बहुत सारी भिक्षुणियाँ हमारे भारत में हैं, विदेश में भी हैं, जिनके पास में भिक्षु संघ, उपासक संघ उनको अप्रिशिएट भी करता है और उनको आगे मोटिवेट भी करता है। तो महिलाओं को अपनी प्रतिभा पहचानने की जरूरत है। साधारण महिला का जीवन और एक भिक्षुणी महिला का जीवन, दोनों में कितना बड़ा फर्क देखते हैं? बहुत अंतर होता है। साधारण महिला सांसारिक जीवन में जीती है, बच्चे, परिवार ही उसके लिए उसकी दुनिया होती है, लेकिन भिक्षुणी जो होती हैं वो प्रज्ञावान जीवन जीती है, भिक्षुओं के समान ही प्रज्ञा को प्राप्त करके जीवन जीती हैं। तो निश्चित रूप से सांसारिक बाधाओं से और सांसारिक जिम्मेदारियों से तो मुक्त हो ही जाती हैं। और लोगों का जो एक देखने का नज़रिया होता है कि महिला केवल बच्चों को पालने के अलावा या घर गृहस्थी संभालने के अलावा भी ज्ञान के क्षेत्र में भी जाकर के पुरुषों के बराबर प्रज्ञा का प्रसार कर सकती हैं। जी, बहुत बहुत साधुवाद बंदे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी कड़ी में कुछ उपासिका हम लोग भी आगे है हमारे साथ में। हम लोग आगे चलते हैं, फिर जुड़ना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? मेरे को जाना है ना उधर। हाँ, मेरा नाम ममता बोदेले है। बंदे जी के साथ ही आए हैं? हाँ, हम अय्या जी के साथ में आए हैं। तो इस आंदोलन में आप लोग आए हैं, इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं, क्या विचार है और क्या सोचा? देखो, हमें हमारा जो न्याय है तो वही होना है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं बोल रहे कि उनको यानी बाजू हटा के हमारा यानी ये दो, हमारा जो हक था हमें वो चाहिए। क्योंकि जो एक्ट था तो फिर संविधान के बाद में जो था तो वो तो उन्होंने लागू किया नहीं ना। तो जो संविधान पे आधारित जो है, तो हम देख रहे हैं कि जहाँ शुरुआत की गई थी महाबोधि महाविहार के सामने, तो संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आज 52 दिन में जब ये देखा था तो पंडाल काफ़ी छोटा था। अब दिनों दिन ये पंडाल बढ़ते ही जा रहा है और कल सम्राट अशोक की जयंती का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया, तो उसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो स्वाभाविक है कि बौद्धों की मांग है कि बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, महाबोधि महाविहार उन्हें मिलना चाहिए। तो सरकार इसको संज्ञान में ले और जितना जल्दी हो सके उसे उनके हाथों में दे। यदि ऐसा नहीं करते पाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बौद्ध लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत में उन्होंने जब ये शुरुआत की थी तथागत गौतम बुद्ध ने 5 लोगों से, और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं बुद्ध के अनुयायी। तो ये धरना आंदोलन भी यदि कम लोगों के साथ शुरू किया गया तो मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि बड़े संख्या में यहाँ पर लोग अभी इकट्ठा होते ही जा रहे हैं। और इसका स्वाभाविक है कि इसकी जो मांग रखी गई है वो पूरी होगी ही एक दिन, क्योंकि बौद्ध अनुयायी तो बड़े आशावादी होते हैं। जी, भंते चंद्रकेंद्र जी, लगातार मैं लोगों से सवाल करूं, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है जहां से लगातार एक आवाज़ उठती है कि ये बुद्ध की धरती कभी युद्ध नहीं चाहती, लेकिन विडंबना है कि 52 दिन से सरकार इस पर किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तो क्या लगता है? स्वाभाविक है कि वो इतने सालों से उनको कब्जा करने की आदत है जी, चाहे गवर्नमेंट हो या उनके फॉलोअर्स हो, उनको आदत है, वो खुद तो निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन सम्राट अशोक ने ये सिर्फ बिहार में ही उन्होंने बिहार निर्माण नहीं किया, अपितु पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में और अलग अलग कोनों में उन्होंने 84,000 स्तूप चैत्य विहार का निर्माण किया था। और उसके कालांतर में हम देखते हैं कि जितने भी हमारे विहार थे, अधिकतर जब मुग़ल भारत में आए उसके बाद से हम देखते हैं कि बहुत सारे विहारों पे कब्जा किया हुआ है। ये सिर्फ महाबोधि महाविहार तो हमारा अभी प्रमुख है, लेकिन ऐसे भारत में तमाम जो भी विहार है उस पर कब्जा किया है, तोड़ दिया है, उसको पूजा स्थल बना दिया। तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति को कपड़ा पहनाकर उनकी आँखों को सफ़ेद करके मूर्ति को उन्होंने अलग रूप दे दिया और कब्जा किया हुआ है।
इसमें भी कब्जा है। लेकिन जब बौद्धों की मांग हो रही है, क्योंकि उस समय तो बौद्ध लोग थे लेकिन बड़ी संख्या में उतना एजिटेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज 21वीं सदी का ज़माना है, सोशल मीडिया है और सब जगह आप देख रहे होंगे कि बहुत जानकार है, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पढ़ते लिखते हैं तो उन्हें पता भी होता है, इसलिए अब वो सहन करने लायक नहीं, बल्कि बुद्ध की धरती जिसे हम ज्ञान प्राप्ति की धरती मानते बोध गया, यदि यहाँ पे उन्होंने शांति का बिगुल बजाया तो ये शांति के बिगुल के साथ ही ये महाविहार भी उनको देना पड़ेगा। और क्रांति जो होती है वो मन की क्रांति होती है, लेकिन इतना भी नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि कंबोडिया जैसे देशों में, श्रीलंका देशों में जहाँ युद्ध हुए थे वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने शस्त्र भी चलाए थे। बनते जी, एक चीज़ और हम देख रहे हैं, क्योंकि जब भारत देश में मंदिर मस्जिद के कहीं ना कहीं मुद्दे उछलते हैं तो तमाम जो गोदी मीडिया है उस पर बहुत भारी डिबेट करती है। लगातार सुबह से लेकर टीवी खोले तो शाम तक, रात तक, मतलब वही डिबेट चलती है। लेकिन अभी जो बौद्धों की विरासत है महाबोधि मंदिर, क्योंकि विश्व स्तर पर इसकी पहचान है और भारत में आज अगर पूरे विश्व में पहचाना जाता है तो बुद्ध के कारण जाना जाता है, तो क्या बात आज गोदी मीडिया भी इस पर खामोश है और तमाम बहुजन समाज के ऐसे चैनल हैं जो इसको दिखा नहीं रहे, तो उनको क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, यदि वो नहीं आ रहे अभी तो आप जो सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं, एक दिन ऐसे नेशनल टीवी चैनल जो गोदी मीडिया को दिखाते रह रहे हैं तो वो एक दिन भी आकर इसका भी कवरेज करेंगे, उसका इंतज़ार कीजिए। थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि वो हमें नहीं चाहते, तो इसलिए ये ज़्यादातर जो लोग हैं वो नहीं कवर कर पा रहे होंगे, लेकिन कम से कम ये होगा आगे चल करके ऐसा। जी बनते जी, कल सम्राट अशोक की जयंती है। जब सम्राट अशोक की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोग सम्राट अशोक को पीछे करके कहीं ना कहीं सिकंदर को सम्राटों का सम्राट बताते, तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ, डेफिनेटली आने वाले समय में ये चीज़ तो देखने के लिए मिलेगी। ऐसा तो होते रहा है, भारत के अंदर में क्रांति और प्रतिक्रांति का युग रहता है, लेकिन हम आशावादी हैं और बौद्ध अनुयायी निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलेगी। बनते जी, आपकी इस आंदोलन में क्या भूमिका रहेगी? मैं पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ तन मन धन के साथ पूरी तरह से जुड़ा हूँ और पूरा सहयोग है हमारा इस आंदोलन। जी बहुत बहुत साधुवाद बनते जी, मंगल कामनाएं।